आप देख रहे हैं इंडियन उर्दू न्यूज। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों की आवाज से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, सब्सिडी की कमी, आम घरेलू खवातीन फाकाकशी का शिकार। रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल का शहर में इस्तकबाल, दोनों एमएलएज का दावा कि हम सच्चे शिव सैनिक है। और औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने की मुखालिफत में एनसीपी ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने किया सत्याग्रह। अब खबरें तफसील से। घरेलू गैस पहले ही 1000 के पार हो चुका है। इसी जिमन में कुछ घरेलू खवातीन ने रिवायती चूल्हे पर वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की है, क्योंकि आज फिर गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। बुध से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसलिए औरंगाबाद में अब सिलेंडर की कीमत 1051 रुपये 50 पैसे हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर पहले ही 1000 रुपए का हिस्सा उबूर कर चुका है। अब इसमें मजीद 50 रुपए का इजाफा हुआ है। एक तरफ घरेलू इस्तेमाल की गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। देर असना मरकजी हुकूमत ने महंगाई के असरात को कम करने के लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत सार्फिन को 200 रुपये फी सिलेंडर सब्सिडी देने की पेशकश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 900 रुपयाला होता ना अगोदर, तर ते 30 रेट पाहिजे होती। खूप जास्त वाटते 1050 तर मग सगळ्यांचेच रेट वाढले, तेलाचे गॅसची कमी व्हायला पाहिजे होती असं वाटतं। देत होते ते 200 रुपये अकाउंटला टाकत होते, आता ती पण नाही भेटत होती। 680 गॅस आता चांगली आहे आणि आपण लाकडं वगैरे आणून चुलीवर पण स्वयंपाक करू शकतो गॅसपेक्षा, मला असं वाटतं। म्युनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने एडीएन को बताया कि कॉर्पोरेशन के महकमे तालीम के तमाम अफसरान और सदर मदरसी की बूथ को मीटिंग हुई, जिसमें स्कूल से बाहर बच्चों के सर्वे और दीगर मसाइल पर हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र शासनाच्या 23 जून 2022च्या परिपत्रकानुसार आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये झिरो ड्रॉपआउट मिशन हे महाराष्ट्र शासनातर्फे चालवलं जाते आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आपल्या औरंगाबाद शहरातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं सर्वेक्षण करण्याचं नियोजन महापालिकेने माननीय आयुक्त तथा प्रशासक अस्तिकुमार पांडे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू केलेलं आहे। त्यानुसार काल शहरातील 10 केंद्राच्या मुख्याध्यापकाची आणि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची आम्ही बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये शासनाच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्या गाईडलाईननुसार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याची मोहीम शहरामध्ये चालू करण्यासाठी नियोजन केलेलं आहे आणि आज शहरातल्या या सर्व 10 केंद्रामध्ये मुख्याध्यापक, शहरातील सर्व अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकाची बैठक घेऊन त्यामध्ये नियोजन करण्यात आलेलं आहे। शहरातला सर्व भाग हा केंद्रामध्ये वाटून देण्यात आलेला आहे। त्यामुळे शहरात एकही शाळाबाह्य विद्यार्थी या मोहिमेतून सुटणार नाही याची काळजी प्रशासन घेत आहे। यामध्ये शहरातील सर्व अनुदानित शाळेचे मुख्याध्यापक, येथील शिक्षक, अंगणवाडी प्रकल्प या सर्वांचं सहाय्य या मोहिमेदरम्यान राहणार आहे। 5 जुलै 2022 ते 20 जुलै 2022 या कालावधीमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे। त्यामध्ये कधीही शाळेत न जाणारा विद्यार्थी आणि मागच्या 1 महिन्यापासून जर तो शाळेत गेलेला नसेल तर त्यालाही शाळाबाह्य समजण्यात येणार आहे आणि अशा विद्यार्थ्याचा शोध घेऊन त्यांना प्रत्यक्ष शाळेमध्ये प्रवेश हा दिला जाणार आहे। या मोहिमेसोबतच जे काही दिव्यांग विद्यार्थी असतील त्यांचाही शोध या मोहिमेदरम्यान शासन सादर करण्यात येणार आहे। जब एमएलए प्रदीप जायसवाल वजीर आला एकनाथ शिंदे के तख्त नशीन होने के बाद घर वापस आए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए
वजाहत की कि वो अब भी सच्चे शिव सैनिक है। मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, सारी जनता जानती है, सब जनता को मालूम है। मेरा बताना कोई बराबर नहीं है कि सब जनता जानती है शहर में मैं कैसा रहा हूँ, ये जिले में कैसा रहा हूँ। मराठवाड़ी की जनता को मालूम है कि प्रदीप जायसवाल कैसा रहता है, क्या करता है। आदरणीय एकनाथ राव शिंदे साहब इनको मैं अभिनंदन करता हूँ। और बाड़ा साहब ने जो हमको हिंदुत्व सिखाया है, वो हिंदुत्व के मार्ग में चल के आखिर तक शिव सैनिक बोल के हम यहाँ पे काम करेंगे। हर जनता का काम करने के लिए, हर समाज का काम करने के लिए। इसका मतलब हिंदुत्व बोले तो कोई हम अम्बेडकर जनता के लोगों के विरोध में नहीं है, हम किसी मुस्लिम धर्म के विरोध में नहीं है। हम हर जगह काम करने की कोशिश, हर जगह काम करने का काम करेंगे, ये मेरा यह कहना है। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमको यहाँ पे सिर्फ हमारी निधि देना, और पुराना मतदार संघ होने की वजह से यहाँ के सभी लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। इतना ही आज मैं कहूँगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे एकदम लोग क्यों गए, क्या कारण है, इसका सब माननीय मुख्यमंत्री ने आपको बताया हुआ है। भूमिका क्या रही है? आगे की भूमिका कुछ नहीं है, मेरे मतदार संघ के सभी एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये मेरी भावना है। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और पूरा मंत्रिमंडल में को सहयोग करके पानी का विषय हुआ, ड्रेनेज का विषय हुआ, रोड का विषय हुआ, वो सब विषय यहाँ पर करने की कोशिश मैं मेरे माध्यम से। मैं यूँ क्या बोला, खुद मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हमको ये नहीं है। हमने क्या कहा कि हमारे मध्य के सभी लोगों को ये चीज़ का अनुभव है। उन लोगों को क्या चाहिए, रोड, पानी, ड्रेनेज लाइन चाहिए, उनको जो चीज़ चाहिए उसके लिए मैं सबसे पहले उसके लिए वो होना चाहिए, ताकि लोगों को अगर कोई चीज़ मिली तो लोग दोबारा आपको वोट देंगे। रुकन असेंबली संजय सिरसाट जब वजीर आला से मुलाकात के बाद घर वापस आए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वजाहत की कि वो अब भी सच्चे शिव सैनिक है। या शहराचा काय भाषा आहे काय, हा कोणतं कोण इम्तियाज झाले? या शहरातली जनता ही महत्वाची आहे. आणि शिवसेना प्रमुखाचा शब्द आहे. संजय राऊत सारखं खोटं नाही. संजय राऊत मागे बोलला तर प्रस्ताव गेलेला आहे, मग आता प्रस्ताव घ्यायची गरज काय पडली? आणि तो उद्धव साहेबांनी घेतलेला निर्णय आहे, संभाजीनगर हे होणार आणि तातडीने होणार. केंद्राकडून मान्यता आणावं लागते, याला ठराव प्रस्ताव घेऊन नसतं होत राहते. याला आता केंद्राकडून तातडीने मान्यता आणणार. आणि असे किती जरी आले ना आडवे, तर त्याला आडव करण्याची ताकद सुद्धा आम्ही ठेवणार. संभाजीनगर हे होणारच, त्याच्याबद्दल कोणतंही दुमत नाही. आणि आता ही घोषणा राहणार नाही, ती अंमलबजावणी या महिनाभरामध्ये तुम्हाला दिसून येईल. 2.5 वर्षाचा कालावधी आम्ही राष्ट्रवादी बरोबर काढला, परंतु त्याचे परिणाम काय झाले तर हे सगळ्या आमदारांचं झालेलं हा जेव्हा उठाव झाला तर काही लोकांना असं वाटत होतं की हा उठाव कशासाठी, सत्तेमध्ये असताना हा उठाव का झाला. आणि तुमच्या माहितीचं सांगतो, जवळपास 33 देशामध्ये या उठावाचा नोंद घेण्यात आली. मंत्री असलेले 8-9 मंत्री असतील की एवढे आमदार असतील, अपक्ष असतील, सर्वांनी एक साथ आणि एकजुटीने उठाव केला. त्याच्यावर टीकाही करण्यात आली. अनेक लोकांनी सांगितलं की काय बाबा आता उठाव झाला, आता यांना खरेदी केलं काय, यांना पैसे दिलेत, काय काय महाभारत ज्यांना आकडा लिहिता सुद्धा येत नाही त्या लोकांनी इतकी मोठी काय रक्कम सांगितली की 7,000 कोटी झाला, ते सगळे वाटलेत. आणि अशा सगळ्या फालतूच्या गोष्टी होत्या. लोकांनी त्याच्यावर लक्ष दिलं नाही. त्याची प्रचिती म्हणून आज जर तुम्ही पाहिलं असेल तर जवळपास 11 किलोमीटरच्या या अंतरावर लोक इतके उत्साहात आजही पावसामध्ये दिसतात. नव्हता. आम्ही दर दिवशी दर वेळेला जेव्हा किंवा उद्धव साहेबांकडे जायचो त्यांना ही गोष्टी आम्ही सांगत होतो. ही माझी एकट्याची भावना नाही. आमदार हा नगरसेवक एखाद्या वेळेला फुटताना 10 वेळेला विचार करतो, हे 39 आमदार आणि ते 50 आमदार फुटतायत. ही साधी घटना त्यांना का समजत नाही. 50 जण जातात, एखाद्याचा राग समजू शकतो, माझा राग आहे मी समजू शकतो. 50 आमदार, ते सगळ्यात सिनियर मोठाले मंत्री, हे जेव्हा जातात त्या टायमाला त्याचा सिरियसनेस हे समजून घेतलं नाही. आजही त्यांना काय गर्वात आहेत, गेले तर गेले असं म्हणून ते सर्वांना शिवसेना संपल्याच्या मागे हे चांडाळ चौकडी लागली ना, ती उद्धव साहेबांच्या लक्षात आली पाहिजे असं माझं मत. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे.
एनसीपी की जानिब से एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी सलीम पटेल वाहेगांवकर ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सत्याग्रह की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने औरंगाबाद की तब्दीली नाम की मुखालिफत की। आज औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने एक लाक्षणिक सत्याग्रह उपोषण सुरू करण्यात आलेले आहे आणि या सत्याग्रह आंदोलनाच्या माध्यमातून शेवटच्या बैठकीत औरंगाबाद संभाजीनगर असे ठराव पारित केले आहे। त्याला विरोध म्हणून आम्ही सुरुवात केलेली आहे। प्रथमत राज्यातून पहिला उपोषण आहे रोडवर पक्षाच्या वतीने, कारण की अनेक विरोधकांनी अशी बोंब उडवली आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने याला समर्थन दिले आहे, पण तो चुकीचा आहे। कसलेही समर्थन राष्ट्रवादी पक्षाचा या मुद्द्याला नाही आहे आणि पुढे राहणार नाही। म्हणून आम्ही सत्याग्रहाच्या माध्यमातून आणि औरंगाबाद जिल्हाधिकारीच्या माध्यमातून शासनाकडे एक निवेदन पाठवित आहोत की घेण्यात आलेल्या ठरावाला माघारी घ्यावा आणि औरंगाबाद आहे, राहणार आणि पुढे राहणार आहे। म्हणून आम्ही आज पक्षाच्या वतीने मागणी करणार आहोत। नाव सांगा तुमचं। मी सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अल्पसंख्यक वर्ग, महाराष्ट्र प्रदेश। शहर के बुड्डी लाइन इलाके में आप निकासी की वजह से तमाम गंदा पानी मरकजी सड़क पर बह रहा है और इलाके के शहरियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना है। शहरिया ने बुड्डी लाइन के मकीनों ने इल्जाम लगाया है कि अभी तक नाली की मरम्मत नहीं की गई। गंदे पानी की वजह से इस इलाके में मच्छरों की भरमार हो गई है और बीमारियां फैलने का खदशा है। इसके अलावा नाले के साथ वाली दुकानें भी गंदे पानी में लबरेज हो रही है। इस इलाके में बदबू फैल गई है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मकामी शहरियान को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एडीएन से बात करते हुए मकामी शहरियान ने मसले को हल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कई दिनों से बिल्डिंग में जो है तो पानी आ रहा है, ड्रेनेज लाइन फटी हुई है और ड्रेनेज लाइन की वजह से जो है तो पानी बिल्डिंग के अंदर भी उतर रहा है, रोड पर भी पानी बह रहा है और ज़्यादा पानी बहने से मच्छर भी बहुत होते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं कॉर्पोरेशन से विनती करता हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ भी एक्शन लें और जल्द से जल्द इस पानी को ख़त्म करें। और सर, ये जब से बारिश चालू हुई है, ये जब से लीकेज मार रहा है, बाथरूम का पानी, संडास का पानी है, ऊपर ड्रेनेज लाइन है, उसकी वजह से हमको हर साल परेशानी होती है सर। इससे पहले भी हमने जो है तो महानगर पालिका में बताए थे, उन्होंने बोले थे हम आगे करते, लेकिन उन्होंने कुछ करे नहीं। ऊपर चंबर लीकेज है, ऊपर भी रोड वालों को भी तकलीफ हो रही है और हमारे दुकान वालों को भी तकलीफ हो रही है। महकमे आसार कदीमा की जानिब से दिल्ली दरवाजे के इलाके में सफाई मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद आसार कदीमा की महफूजी के लिए था। हुकूमत महाराष्ट्र और महकमा आसार कदीमा की जानिब से औरंगाबाद में वाक़े दिल्ली दरवाजे पर सफाई मुहिम शुरू की गई है। दिल्ली दरवाजा एक अजीम यादगार है। दिलीप सालवे की रहनुमाई में दिनकर हाड़े, मुरलीधर लोखंडे और आकाश बुकाड़े ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और नवादरात की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अदा किया है। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मंगल को औरंगाबाद के तब्दीली नाम के मुतालिक एक मीटिंग रखी, जिसमें डॉक्टर फिरोज खान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जैसे इस शहर के नाम को लेकर इतना बवाल बन रहा है और इससे औरंगजेब को लगाया जा रहा है और उसकी नफरत इस शहर के नाम पे उतारी जा रही है, तो मुझे एक छोटी सी पॉइंट बोलकर यह चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि इस जगह के नाम से औरंगजेब का कुछ, और औरंगजेब का भी जो नाम है उसका रियल नाम मुजफ्फर मोहिउद्दीन आलमगीर है, उसका नाम औरंगजेब है ही नहीं। और औरंगजेब किस तरीके से आया है, मैं एक उसका छोटा सा एक आपको बताता हूँ। ये अपन जहाँ पर ये शाही मस्जिद है, इसके साथ उसका महल हुआ करता था, तो वो वहां पर टहलते थे ऊपर सुबह में, तो वहां से उन्होंने ये जो पूरा फोर्ट वॉल सिटी है, वो वहां पे सब लोग सुबह सुबह पकाने के लिए चूल्हे जलाते थे, तो सब जगह से धुआं उठता था। तो औरंगजेब साहब ने देखा कि भाई एक जगह सेंटर में धुआं नहीं उठ रहा, तो उन्होंने दरबार के कुछ लोगों को भेज के पता किया कि यहाँ से धुआं क्यों नहीं उठता है। तो वहां से रिपोर्ट आई कि साहब यहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं और वहां पे एक मंदिर है और ये ब्राह्मण कम्युनिटी मांग के खाती है, पका के नहीं खाती, इस वजह से ये चूल्हे नहीं जलाते। तो बादशाह ने बोला कि मेरे होते हुए कोई भीख मांग के खाए, ये मुझे गवारा नहीं। तो ऐसे जितनी भी ब्राह्मण कम्युनिटी है उनके लिए मेस उन्होंने शुरू किया था वहां पर। और जब ये मेस शुरू हुई तो ये बात जब ब्राह्मण्स को पता चला कि बादशाह ने सिर्फ धुआं नहीं उठ रहा था, इसलिए दरबार से लोगों को भेज के ये पता किया और आज हमारे लिए मेस शुरू की, तो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके एक तख्त बनाया जो बादशाह को सुप्रीम भेंट देना चाहते थे
कि भाई हमारी तरफ से, और उसे कई रंगों से, कई प्रेशियस स्टोन से सजाया गया। तो जब जो ज्यादा कलर और ज्यादा वो होता है उसको औरंग बोला जाता है। जैसे अपन तिरंग, नौरंग ये जो है, तो कई रंग से सजा था, इसलिए उसका नाम, उस तख्त का नाम पड़ा था औरंग। और इसके साथ जिस एरिया से वो दिया गया उसका नाम औरंगपुरा है, जहां से ये तख्त दिया गया था। तो इसमें ना मोगलाई कुछ वो है, ना इसमें कोई रिलीजन का कोई सवाल है, और इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन लेने का तो कोई नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। तो इस शहर का नाम बदलने से औरंगजेब या उसका नाम ये है ही नहीं, ये एक मोहब्बत की निशानी है जिसमें ब्राह्मण और एक अच्छे बादशाह की मोहब्बत का ये पैगाम है। वक्फे के बाद आपका इस्तेमाल है। घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, सब्सिडी की कमी, आम घरेलू खवातीन फाकाकशी का शिकार। रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल का शहर में इस्तकबाल, दोनों एमएलएज का दावा कि हम सच्चे शिव सैनिक हैं। और औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने की मुखालिफत में एनसीपी ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने किया सत्याग्रह। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।